कल के नोट्स मिल लेते हैं, देना। के नहीं के चल। अरे इधर देखें, लास्ट क्लास कुछ क्वेश्चन जो होमवर्क दिए थे उनको डिस्कस कर लेते हैं, और उससे लास्ट क्लास जो दिए थे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इधर देखो, ये सर्किट सॉल्विंग यहां से स्टार्ट करी थी। इसमें ये पहला क्वेश्चन जो था ये कर लिए थे, दूसरा ये क्वेश्चन कर लिए थे, तीसरा ये क्वेश्चन कर लिए थे। इस क्वेश्चन में क्या सीखे थे कि अगर एक सिंगल लूप हो तो उस सिंगल लूप में जब भी करंट निकालना होगा कैसे निकालोगे, नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। सिंगल लूप में हमेशा ये रिजल्ट लगा सकते हो, ठीक। देन आगे ये क्वेश्चन था, ये भी कर लिए थे, ये भी कर लिए थे, ये भी कर लिए थे। फिर ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दिया था पहले, सबसे पहले इधर देखें, सबसे पहला पार्ट पूछा वीएसी। वीएसी मतलब वीए माइनस वीसी। अब वीए माइनस वीसी मतलब मेरे को कहां से चल के कहां जाना है, ए से चल के सी पे, ए से चल के सी पे जाना है। तो साइन दे दो, सबसे पहले साइन दो जल्दी से, इधर देखें साइन दो। ठीक है, साइन दो। ये करंट ऐसे ट्रेवल कर रहा है मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बैटरी ऐसे लगी हुई मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। करंट ऐसे ट्रेवल कर रहा है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। बैटरी ऐसे लगी हुई तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। फिर ए से सी जाना है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। करंट ऐसे जा रहा है मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। क्या साइन दे दिए? अब यहां से चलना स्टार्ट करो। यहां पे पोटेंशियल, ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, वीए। ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, वीए। तो वीए, फिर यहां से यहां गए, पोटेंशियल बढ़ा के घटा, घटा कितना घटा, आई आर। आई कितना, 2, आर कितना 2, क्या 4 घट गया। फिर यहां से यहां गया तो फिर से पोटेंशियल घटा, कितना घटा 6। फिर यहां से यहां गया फिर से पोटेंशियल घटा, कितना घटा 4। फिर यहां से यहां गया फिर से पोटेंशियल घटा, कितना घटा 4। ठीक, फिर यहां से यहां गया फिर पोटेंशियल घटा, कितना घटा 10। फिर आई आर पोटेंशियल घटा, इसका मतलब 6। सही है क्या? फिर ऊपर गया ऐसे, फिर पोटेंशियल घटा, कितना घटा 8, इज इक्वल टू क्या आ गया, वीसी। ये सी पॉइंट का पोटेंशियल होगा। क्या बोला, समझ में आया? वीए माइनस वीसी निकालोगे, वीए माइनस वीसी निकालोगे तो वीए माइनस वीसी कितना आ जाएगा, ये 4 6 10 14 18 28 34 और 8 42। क्या 42 हो जाएगा? ये 42 आ गया। ये पहला पार्ट है। क्या ये समझ में आया? दूसरा पार्ट VCF। VCF मतलब सी से चल के एफ पे जाओ, सी से चल के एफ पे जाओ। ठीक है, सी से चल के एफ पे जाओ। अब देखो यहां सारे साइन दिए हुए दिए हुए दिए हुए दिए हुए, यहां साइन दे दो, यहां साइन के देखो, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब सी से चल के एफ पे जाना है तो देखो सी पे पोटेंशियल VC, फिर यहां से यहां गया तो पोटेंशियल बढ़ा, कितना बढ़ा, IR मतलब 8 बढ़ गया। फिर आगे चला, इधर गया इधर गया इधर गया, यहां से यहां गया पोटेंशियल बढ़ा के घटा, कितना बढ़ा 6। फिर और आगे गया पोटेंशियल फिर से बढ़ा, कितना बढ़ा 10। फिर और आगे गया पोटेंशियल बढ़ा, कितना बढ़ा 4। फिर और आगे गया पोटेंशियल बढ़ा, कितना बढ़ा 4। फिर यहां से यहां पहुंच गया, फिर यहां से यहां गया पोटेंशियल घटा, कितना घटा 16, इज इक्वल टू क्या VF हो जाएगा। अब ये 8 6 14 14 10 24 24 4 28 28 4 32 32 माइनस 16 16। सही है क्या? तो VC माइनस VF जो आया वो आ गया -16। क्या पल्ले पड़ा? ये सेकंड पार्ट है। ऐसे ही सिमिलरली क्या थर्ड और फोर्थ पार्ट सॉल्व कर लोगे? अरे कर लोगे? आगे चलना। ठीक है, ये क्वेश्चन करा दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन करा दिया था।
ये क्वेश्चन करा दिया था, ये करा दिया था। ये इधर सुनो, इसने बोला ए पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ, ए पॉइंट पे पोटेंशियल बताएं, ये क्वेश्चन है। एक मिनट रुकना। चलो इधर देखो, अरे ए पॉइंट पे पोटेंशियल। अब देखो यहां पे, इधर सुने, इस डायग्राम को देखो, यहां पे क्या कर रखा है, अर्थ कर रखा है। अर्थ करने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैट ने बताया था कि जहां पे भी अर्थ कर देते हैं वहां पोटेंशियल कितना हो जाता है, जीरो। ये पॉइंट जीरो, ये जीरो, तो ये जीरो, तो ये कितना, बस। यहां से यहां जा सकता हूं क्या, यहां से यहां जा सकता हूं क्या, यहां से यहां पे भी नहीं जा सकता। तो यहां का पोटेंशियल मान लिया मैंने x, क्या मान लिया, अगर ये x है तो ये कितना होगा, x माइनस 6, ये x, तो ये भी, क्या ये समझ में आया। अब मेरे को x निकालना है, वही a का पोटेंशियल है, क्या बोला, पल्ले पड़ा। अब x निकालने का मतलब क्या हो गया, इस जंक्शन को देखो, इस जंक्शन को देखो, इस जंक्शन पे करंट इधर से आ रहा होगा, करंट इधर से आ रहा होगा, करंट इधर से आ रहा होगा, तो इधर से आने वाला करंट, इधर से आने वाला करंट मान लेता हूं ये करंट I1 है, इधर से आने वाला करंट, इधर से आने वाला करंट मान लेता हूं I2 है, और इधर से आने वाला करंट मान लेता हूं I3 है। अरे सही है। इस जंक्शन पे नेट करंट आ कितना रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो नेट करंट जो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, जीरो। क्या I1 I2 I3 लिख सकते हो, I1 लिखो, I1 जल्दी लिखो। I1 मतलब ये बहने वाला करंट, ये करंट क्या लिखोगे, 10 माइनस एक्स बटे 2, 10 माइनस एक्स बटे 2, प्लस I2 क्या लिखोगे, I2 जीरो माइनस ये अपॉन 1, ये लिखोगे। तो जीरो माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन 1, क्या समझ में आया। I3 क्या लिखोगे, जीरो माइनस एक्स बटे 4 इक्वल टू 0, क्या समझ में आया। अब यहां देखो, यहां 2 है, यहां 1 है, यहां 4 है, नीचे कॉमन क्या बना दू, 4, क्या कॉमन बना दू, 4 कॉमन बनाने के लिए ऊपर कितने से गुणा करूं, 2 से गुणा करूंगा तो ये कितना बन गया, 20 माइनस 2x, सही है क्या। इधर देखो, इधर 4 बनाने के लिए क्या ऊपर 4 से गुणा करूंगा, 4 से गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा माइनस 4x, और 4 से गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा 24, समझ में आया क्या। ठीक है, फिर इधर 4 तो है, इधर किसी को कुछ नहीं करना, तो माइनस एक्स वैसा का वैसा, क्या यहां से x सॉल्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो 2 4 6 6 1 7, सही है क्या, 7, और इधर ये कितना बना 44, तो 44 इज इक्वल टू 7x, क्या x की वैल्यू 44 बटे 7 आ गई। अब जो x आ गया, क्या वही यहां का पोटेंशियल है, मेरे को यही चाहिए था कि ए पॉइंट का पोटेंशियल, तो आंसर 44/7 आ गया, क्या ये पल्ले पड़ा। चलो आगे चलते। अगला क्वेश्चन ये दिया था, इसमें बोला है कि करंट आई निकालो इस सर्किट में जो दे रखा है, करंट आई निकालो इस सर्किट में जो दे रखा है। इधर देखें, करंट आई निकालना है। अब सुनो, करंट आई निकालने के लिए सबसे पहले कहीं पे सर्किट में जीरो मानो, कहां जीरो माने, क्या यहां बीचों बीच जीरो मान लो, ये जीरो माना तो ये कितना, जवाब दो, ये कितना, ये 4, ये जीरो तो ये कितना, ये कितना 4। अब यहां से यहां जा सकता हूं, यहां से यहां जा सकता हूं, यहां से यहां जा सकता हूं। अच्छा एक चीज, छोटी सी चीज एक बता रहा हूं, ये दोनों किस में, अरे इतना पल्ले पड़ रहा है, ये सीरीज में, इसका मतलब देखो 1 और 2 सीरीज में, तो मिला के कितने हो गए 3, तो ये यहां 3 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है 3। इन दोनों को हटा के एक सिंगल यहां पे रजिस्टर लगा सकते हो जो कि 3 ओम का है, ऐसे, ये 3 ओम का। अब सुनो, यहां से यहां 4 है, यहां से यहां का नहीं लिख सकता, यहां से यहां का नहीं लिख सकता, यहां से यहां का नहीं लिख सकता, तो यहां का पोटेंशियल कितना मान लिया x। अरे सही है,
अब x सॉल्व करना है तो फिर से सारे करंट आते हुए इक्वल टू 0। तो यहां से करंट आता हुआ कितना लिखोगे जल्दी बताओ? 4 माइनस एक्स अपॉन 3, 4 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस यहां से आता हुआ करंट कितना लिखोगे? जवाब ही नहीं है, अरे बोलो। 4 माइनस एक्स बटे 1 प्लस ये वाला करंट कितना लिखोगे? 4 माइनस एक्स बटे 3 इक्वल टू 0। क्या समझ में आया? यहां नीचे दिख रहा होगा 3 1 3 का नीचे 3 बना दो। 3 बनाने के लिए इसमें कुछ नहीं करना, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा 12 माइनस 3x। इसमें कुछ नहीं करना तो ये ऐसा का ऐसा ही इक्वल टू 0। क्या समझ में आया? अब सुनना, x 3x x क्या 5x हो गया? कितना हो गया? 5x। 4 12 4 20, तो 20 इज इक्वल टू 5x। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब सुनना, यहां पोटेंशियल कितना आ गया? अरे x कितना आया? 4। तो यहां पोटेंशियल कितना है? यहां पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो इसमें कोई करंट बहने वाला नहीं है। तो I की वैल्यू 0 हो गई। I की वैल्यू कितनी हो गई? 0। करंट 0 हो गई, करंट 0 हो गई। क्या ये समझ में आया? अगला क्वेश्चन ये फिर से वापस बोल रहा है ए बी ब्रांच में करंट। ठीक है, अब सुनो, सिमिलर सेम ही क्वेश्चन है। इधर देखो, यहां पोटेंशियल 0, यहां 0 तो यहां कितना? बोलो 30। यहां 0 तो यहां कितना? यहां 0 तो यहां कितना? यहां से यहां नहीं कूद सकता, यहां से यहां नहीं कूद सकता, यहां से यहां नहीं कूद सकता, तो यहां का पोटेंशियल क्या मान लिया? x। सही है क्या? सारा करंट आता हुआ इक्वल टू 0 कर दूंगा। ये करंट आता हुआ, ये करंट कितना लिखोगे? 30 माइनस एक्स बटे 1। सही है क्या? प्लस ये वाला सेकंड ब्रांच में ये करंट कितना लिखोगे? 20 माइनस एक्स बटे 1 प्लस वो वाला कितना लिखोगे? 10 माइनस एक्स बटे 1 इक्वल टू 0। समझ में आया? नीचे सब में 1 दिख रहा है तो कुछ करने की जरूरत ही 20 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10 क्या 60 हो गया? 60 इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू क्या 20 आ गई? और x की वैल्यू जैसे ही 20 आई, फिर से इसमें कोई करंट बहने वाला? I की वैल्यू I थ्रू 1 ओम जो है वो 0 हो जाएगा। क्या क्वेश्चन समझ में आया? आगे चलें। ये क्वेश्चन करा दिया था, ये क्वेश्चन करा दिया था, ये क्वेश्चन इधर सुने। ये क्वेश्चन मैंने बोला था अच्छा है थोड़ा सा, इधर देखें, इधर देखो चुनु मुन्नू, इधर देखो। बोल रहा है VA माइनस VB निकालो, VA माइनस VB निकालो, VA माइनस VB निकालो। ठीक है, सर्किट में VA माइनस VB निकालें। इधर देखो, इसमें खूब सारी बैटरी जुड़ी हुई है, फिर इधर ये बैटरी जुड़ी हुई है सारी। ठीक, इधर देखें, यहां पोटेंशियल मान लेता हूं 0, यहां कितना मान लेता हूं? 0। यहां 0 तो यहां कितना? जवाब दो। यहां कितना? यहां कितना? यहां कितना? ये पल्ले पड़ा। यहां से यहां जा सकता हूं, यहां से यहां जा सकता हूं, यहां से यहां नहीं, 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 यहां से नहीं। इसका मतलब यहां का पोटेंशियल मैंने मान लिया x, तो ये कितना होगा? बोलो भाई, x प्लस 1, ये कितना होगा? x प्लस 2, ये कितना होगा? x प्लस 3, ये कितना होगा? x प्लस 4। ये समझ में आया? कितनों को पल्ले पड़ा? अब सुनो एक मिनट, इधर देखो, x निकालना है, x निकालना है। इधर देखें, x निकालना है तो क्या करें? कोई भी जंक्शन पकड़ो। मान लो इस जंक्शन को पकड़ता हूं, ऐसे दिखने में खतरनाक दिख रहा है, खतरनाक नहीं है। एक मिनट थोड़ी सी ध्यान दो बस। ये जंक्शन को पकड़ा, इस जंक्शन पे कितनी जगह से करंट आ सकता है? बोलो 3। ये और ये, हाँ कि ना? ये वाला करंट लिख सकते हो क्या? कितना लिखोगे? 0 माइनस एक्स बटे, इसको रुको, बड़ा सा जाएगा तो इसलिए यहां लिख रहा हूं, 0 माइनस एक्स बटे 1। क्या समझ में आया? प्लस ये वाला करंट बताओ, ये वाला करंट, हाँ, x माइनस 1 के 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स बटे 1। सही है? प्लस ये वाला करंट। अब ये करंट लिख पाओगे क्या? क्या यहां का करंट पता है क्या? यहां का करंट नहीं पता, पर यह कह सकता हूं कि यहां जो करंट जा रहा होगा गारंटेड वो इधर से आया होगा, इधर से आया होगा, इधर से आया होगा।
क्या समझ में आया? तो ये वाला करंट लिखने के लिए मैं ये प्लस ये करूंगा। ये समझ में आया क्या? ये देखो, ये करंट लिखना है मेरे को। ये करंट कैसे लिखोगे? ये प्लस ये। अब ये कितना? एक माइनस वो, तो क्या माइनस एक्स बचेगा? अपॉन एक। तो उड़ गए तुम्हारे। ये समझ में आया क्या? फिर ये वाला करंट क्या लिखोगे? दो माइनस ये क्या बन जाएगा? बोलो भाई। माइनस एक्स माइनस वन, सॉरी प्लस वन। अरे वन माइनस एक्स यही होगा। कितनों को समझ में आए? अपॉन एक। फिर ये वाला करंट, अब फिर से ये करंट लिख पाऊंगा क्या? नहीं। तो ये जो करंट होगा वो करंट होगा ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला। क्या ये पल्ले पड़ रहा? ये कितना होगा? अब दो माइनस ये करो तो करोगे तो दो उड़ जाएगा। माइनस एक्स बटे एक, यही होगा? होगा कि नहीं होगा? ये माइनस ये वाला करंट लिखो। ये वाला करंट क्या लिखोगे? बोलो भाई। एक माइनस एक्स बटे एक, यही होगा? फिर ये वाला करंट, क्या ये करंट लिख पाओगे? नहीं। ये करंट तो लिख नहीं पाओगे, पर गारंटेड ये जो करंट होगा, क्या ये करंट ये प्लस ये होगा? होगा कि नहीं होगा? ये वाला कितना लिखोगे? माइनस एक्स बटे एक, सही है क्या? ये वाला कितना लिखोगे? एक माइनस एक्स बटे एक। फिर ये वाला कितना लिखोगे? क्या ये यहां से यहां ये लिख पाओगे? पर क्या ये लिख पाओगे? ये लिख पाओगे तो यही तो हो जा रहा है। ये कितना होगा? माइनस एक्स बटे एक इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आया? अरे भाई कोई खतरनाक सवाल नहीं है, क्या है इजी सही। कैलकुलेशन भी कुछ नहीं है, देखो कोई कैलकुलेशन नहीं। इधर देखो, सब में नीचे वन कितना बना हुआ है? एक। तो नीचे का तो कोई लफड़ा ही नहीं। इधर सुनो, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 9x। ठीक है, अब देखना 1 2 3 4 प्लस 4 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? बोलो भाई। 4/9। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4/9। अब मुझे क्या पूछा था? VA माइनस VB। VA कितना है? बोलो। ये तो 0 है। माइनस VB कितना है? x प्लस 2। x कितना है? बोलो। 4/9 प्लस 2 कर लोगे? तो VB है 4/9 प्लस 2, कितना हो गया? क्या माइनस 22/9 आंसर आ जाएगा? VA माइनस VB जो आएगा वो आ जाएगा माइनस का 22/9। ये आंसर है। कितनों को पल्ले पड़ा? कितनों को समझ में नहीं आया? कितनों को समझ में नहीं आया? आगे अगला ये क्वेश्चन, ये भी होमवर्क दिया था। इधर देखें, अरे इधर देखो, इधर देखें। हमें क्या निकालना है? फिर से निकालना है VA माइनस VB। VA माइनस VB सर्किट के लिए VA माइनस VB निकालना है। ठीक है, इधर देखो VA माइनस VB, तो VA ये रहा, VB ये रहा, VA माइनस VB पूछा, तो ये तो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। अरे ये 0, तो ये कितना? 2, तो VA माइनस VB तो 2 आ गया। ये VA माइनस VB नहीं पूछा होगा, इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखो, VA माइनस VD कर दो। अरे थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए VA माइनस VD कर दो। ठीक है, अब सुनो, इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी और चीज सिखा रहा हूं, इधर देखो।
अपने पास याद करो सर्किट सॉल्व करने के लिए कितने तरीके होते थे? दो। एक किरचॉफ सेकंड लॉ, एक किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ मतलब लूप लॉ था। कौन सा लॉ था? लूप लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ मतलब जंक्शन लॉ था कि नहीं था? अब ये क्वेश्चन अगर मैं मान लो लूप लॉ से सॉल्व करूं तो यहां पे कितने लूप दिख रहे हैं? तो दो इक्वेशन बनेगी। जितने लूप दिखते हैं उतनी इक्वेशन बनती है। तो एक दो लूप दिख रहे हैं तो कितनी इक्वेशन बनेगी? दो। अब मान लो फर्स्ट लॉ से सॉल्व करूं मतलब जंक्शन लॉ से सॉल्व करूं तो जंक्शन लॉ में अपन क्या करते हैं? कहीं पे पोटेंशियल जीरो मानते हैं। जीरो मानते हैं। चलो कहां जीरो मानू बताओ? जीरो मानना हुआ है। चलो ये जीरो मान लिया, ये जीरो मान लिया तो ये कितना हो गया? दो। ये दो यहां से यहां लिख पाओगे? नहीं। यहां से यहां लिख पाओगे? यहां पे कितना हो गया? कितना मानो? x। तो ये कितना? x माइनस 4। x माइनस, अबे समझ में आ रहा? अरे पल्ले पड़ रहा क्या? ये x तो ये क्या है? x माइनस 4। अच्छा x माइनस 4 तो यहां से यहां का लिख पाओगे? यहां से यहां का लिख पाओगे? यहां मान लिया y, तो यहां कितना? y माइनस 6, y प्लस 6, सॉरी y प्लस 6। क्या पल्ले पड़ा? अब सुनो, इसमें अभी कितने वेरिएबल बन गए मेरे पास? दो। x और मतलब ये चाहे किरचॉफ फर्स्ट लॉ से सॉल्व करो चाहे किरचॉफ सेकंड लॉ से सॉल्व करो, दोनों में इक्वेशन है कितनी सॉल्व करनी पड़ेगी? दो। इसमें भी एक्स वाई निकालना तो दो इक्वेशन बनेगी, और उसमें भी तुम्हें अगर सर्किट सॉल्व करने हैं तो दो ही इक्वेशन बनेगी। क्या बोला? समझ में आया? मतलब यहां पे ऐसा नहीं है कि ये जो जंक्शन लॉ है ये छोटा बन जाएगा, नहीं, दोनों सेम ही मेथड जाएंगे, सेम ही लेंथी जाएंगे। क्या बोला? पल्ले पड़ा? मैं दोनों ही मेथड से करके दिखा देता। इधर देखो, जंक्शन लॉ, अभी जैसे जंक्शन लॉ से सॉल्व कर रहे हैं तो पहले जंक्शन लॉ ही सॉल्व कर देते हैं। इधर सुनो, यहां पे इस जंक्शन को पकड़ लेता या इस जंक्शन को पकड़ लो, किसी को पकड़ लो, ये पकड़ लिया। इस जंक्शन पे, इधर सुनो, इस जंक्शन पे नेट आता हुआ करंट इक्वल टू 0। अब नेट आता हुआ करंट क्या लिखोगे? जल्दी बताओ फटाक से। ये करंट लिखो फटाक से। ये करंट कितना लिखोगे? ये प्लस ये, इन तीनों का सम कितना होगा? जवाब दो। इन तीनों का सम कितना होगा? तो 0 होगा। तो बताओ जल्दी से, ये पहला वाला करंट, ये बताओ ये कितना? 0 माइनस एक्स बटे 2। समझ में आया? आया कि नहीं आया? फिर ये वाला करंट लिखो। ये करंट कितना लिखो? y माइनस एक्स बटे 4। ये पल्ले पड़ा? तो गधेड़ो, ये समझ में आया? ये दोनों करंट लिख दिए, प्लस ये वाला करंट। अब ये वाला करंट कैसे लिखोगे? यहां तो बैटरी है, तो ये करंट जो होगा क्या वो ये प्लस ये होगा? अरे ये प्लस ये करूंगा तो वही तो ये होगा। क्या समझ में आ रहा? ये लिख सकते हो क्या? हाँ कि ना? कितना होगा? 2 माइनस एक्स माइनस 4 बटे 4 प्लस ये लिख सकते हो क्या? क्या होगा? बोलो। y प्लस 6 माइनस x माइनस 4 अपॉन 2। क्या ये समझ में आई? ये इक्वल टू कितना होगा? 0। नेट करंट आता हुआ इक्वल टू 0 करा। अब देखो इस इक्वेशन को देखो तो इसमें कितने वेरिएबल है? एक के दो? दो। इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल है? दो वेरिएबल है। तो यहां से इस एक इक्वेशन से तो सॉल्व नहीं होगा, तो मेरे को दूसरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अभी देखो, अभी जंक्शन किसको माना था मैंने? सी को। अब किसी और पॉइंट को जंक्शन मानो और दोबारा इक्वेशन लिखो। अब किसी और पॉइंट को जंक्शन मानो और इक्वेशन लिखो। मान लो इसको जंक्शन मानो। इसको जंक्शन मानोगे तो फिर से करंट क्या लिखोगे? जल्दी बताओ। अरे इसको जंक्शन मानोगे तो करंट क्या लिखोगे? जल्दी बताओ। ये प्लस ये इक्वल टू 0। ये इसको जंक्शन मानोगे तो क्या लिखोगे? जल्दी बताओ। इसको जंक्शन मानोगे ये प्लस ये प्लस ये कितना होगा? 0। किसी भी एक और पॉइंट को जंक्शन मान के क्या इक्वेशन लिख सकते हो? और उन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करोगे तो एक्स और वाई आ जाएंगे।
क्या बोला, समझ में आया? कितनों को पल्ले पड़ाई? ठीक है, मान लो इसको इक्वेशन को, इसको जंक्शन लिख देता, इसको जंक्शन मान लिया, इसको जंक्शन माना। देखो यहां से आने वाला करंट जल्दी बताओ, बोलो भाई। x -4 -y +6 बटे 2, क्या ये आने वाला करंट प्लस ये आने वाला करंट, ये आने वाला करंट कितना होगा? x -y बटे 4। क्या ये करंट यही होगा? इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0। ये दूसरी इक्वेशन। क्या ये समझ में आया? अरे क्या ये समझ में आया? इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करोगे, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करोगे तो क्या निकल जाएगा यहां से? x और y, x एंड y। जैसे ही x और y आ जाएंगे हर जगह का पोटेंशियल पता है फिर तो। क्या ये सॉल्व हो जाएगा? जवाब ही नहीं। क्या ये सॉल्व हो जाएगा? इस क्वेश्चन से सिंपल सा ये बताना चाह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि वेरिएबल एक x ही बने। आगे नहीं लिख पा रहे हो तो दूसरा वेरिएबल y मान लोगे, और आगे नहीं लिख पाओगे तीसरा वेरिएबल z मान लोगे। जब x y z 3 वेरिएबल माने जाएंगे तो इक्वेशन भी कितनी बनानी पड़ेगी? 3। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में मैंने बताया कि इसमें चाहे ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ से सॉल्व करो चाहे किरचॉफ सेकंड लॉ से सॉल्व करो, इक्वेशन है दोनों ही मेथड में कितनी बनेगी? 2। क्या ये समझ में आया? कितनों को पल्ले पड़ाई? तेरे को पल्ले नहीं पड़ा? लास्ट में 1 2 3 सेकंड लास्ट बेंच 1 2 3। हाँ नहीं तेरे पीछे। हाँ नहीं पड़ा तेरे को? पड़ा। आगे इधर देखें, नेक्स्ट टॉपिक इधर देखो, नेक्स्ट टॉपिक ये देखो। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक से पहले लास्ट टू लास्ट क्लास कुछ और होमवर्क दिए थे वो भी डिस्कस कर लेते। इधर देखो, अरे लास्ट टू लास्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। वो क्वेश्चन होमवर्क जो दिए थे वो ये दिया था, इधर सुनो, कि ये गोला है, इधर सुनने, ये गोला है, ठीक है। गोले के इंटरनल रेडियस ये कितनी दी थी? गोले की जो इंटरनल रेडियस है वो इंटरनल रेडियस ए दी थी, और गोले की एक्सटर्नल रेडियस कितनी दी थी? बी। गोले की इंटरनल रेडियस कितनी दी थी? ए, और एक्सटर्नल रेडियस कितनी दी थी? बी। ये ए ये बी, ठीक है, ये ए और ये बी, ठीक है। और बोला था बैटरी ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे। अगर बैटरी ऐसे कनेक्टेड है तो बताओ गोले की कौन सी सतह हायर पोटेंशियल है? अंदर वाली कि बाहर वाली? अंदर वाली कि बाहर वाली? अंदर वाली। अंदर वाली जो है वो हायर पोटेंशियल और बाहर वाली लोअर पोटेंशियल है। तो करंट कैसे बहेगा? अंदर से बाहर। क्या रेडियली ऐसे बहेगा? और रेडियली ऐसे बहेगा तो करंट, अभी सुनो, जब करंट यहां से एंटर कर रहा है तो कितने एरिया से ट्रेवल करा? 4πa² से। और जैसे जैसे करंट बाहर आ रहा है क्या वो सेम एरिया ट्रेवल कर रहा है? नहीं, वो एरिया बढ़ता जा रहा है। जब यहां पहुंचा करंट, तो बताओ कितने एरिया से करंट निकला है? 4πb²। गोले का एरिया 4πr² होता है, तो ये हो जाएगा 4πb²। अब इसका मतलब ये मेरे को पता पड़ गया कि करंट जैसे जैसे ट्रेवल कर रहा है एरिया चेंज होते जा रहा है, और एरिया चेंज हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, कोई छोटा सा एलिमेंट देखूंगा जिसमें करंट ट्रेवल कर रहा है। इसको सोच के देखो करंट कैसे ट्रेवल कर रहा है। करंट ऐसे रेडियली बाहर जा रहा है, तो क्या एक शेल बाय शेल कंसीडर कर लोगे इसको?
अरे सॉलिड प्याज की तरह, प्याज की एक लेयर बाय लेयर देखोगे तो ये एक लेयर बनाओगे, उससे करंट निकला, फिर अगली लेयर में एंटर करा, फिर निकला, फिर अगली लेयर में एंटर करा, फिर निकला। ठीक है, तो अगर मैं इस गोले को तोड़ूं तो गोले को ऐसे तोड़ सकता हूं, ये ऐसे। ठीक है, अब ये इधर देखो, ये इधर सुने, ये यहां से कितनी दूरी पे है, आर दूरी पे, कितनी दूरी पे, आर, ये आर पे है, तो ये थिकनेस कितनी होगी, डी आर, ये थिकनेस हो जाएगी आपकी डी आर, थिकनेस कितनी हो जाएगी, डी आर। तो करंट किसी समय इस पतले से शेल को क्रॉस कर रहा है, तो बताओ इस पतली सी शेल का रेजिस्टेंस लिखो तो वो छोटा सा रेजिस्टेंस लिखोगे डी आर, डी आर छोटा सा रेजिस्टेंस जो इस शेल का, वो क्या लिखोगे, रो एल। करंट कितनी लेंथ चला, बोलो भाई, डी आर बाय एरिया, करंट कितना एरिया क्रॉस करा, 4 पाए आर स्क्वायर, हाँ कि ना, ये कितनों को समझ में आया। ये छोटा सा रेजिस्टेंस किसका रेजिस्टेंस है, ये शेल का, ये शेल का रेजिस्टेंस, ये, अरे समझ में आ रहा। तो अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है स्फेयर का, होलो स्फेयर का, तो मैं इसी को जोड़ दूंगा, dr का इंटीग्रेशन हो गया r इक्वल टू, यहां पे क्या क्या कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट बाहर आ गया, 4 पाई कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर क्या बना, dr बाय आर स्क्वायर। क्या ये इंटीग्रेट कर लोगे, अरे क्या ये इंटीग्रेट कर लोगे, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, आर की लिमिट, आर की लिमिट कहां से कहां तक, ए से बी, ए से बी तक जोड़ना है। ठीक है, ए से बी तक लिमिट हो गई, कितना आ गया, रो बाय 4 पाई आर स्क्वायर, 1 बाय आर स्क्वायर, ऊपर गया तो कितना बच गया, आर की पावर -2, आर की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। क्या ये समझ में आ रहा, ये बन जाएगा माइनस का 1 बाय आर, ये क्या लिखा हुआ, माइनस का 1 बाय, ये बन गया रो अपॉन 4 पाई माइनस का 1 बाय आर। लिमिट कहां से कहां तक, ए से बी। ठीक है, लिमिट पटकोगे आंसर आ गया, देखो रो अपॉन 4 पाई माइनस 12 ही, अपर लिमिट पटको, अपर लिमिट पटकोगे 1 बाय बी, माइनस लोअर लिमिट पटकोगे 1 बाय ए। ठीक है, माइनस अंदर भेज दो, माइनस अंदर भेजोगे तो आंसर क्या आ गया, जल्दी बताओ, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, रो अपॉन 4 पाई 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी। क्या ये समझ में आया, इस क्वेश्चन का आंसर ये था। ठीक है, कितने लोग करे थे इसको। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन जो दिया था वो ऐसा फ्रस्टम टाइप ऐसा दिया था, इधर देखे, ये फ्रस्टम दिया हुआ है, फ्रस्टम की ये रेडियस दी थी तुम्हें ए, और ये रेडियस कितनी दी थी बी, ये रेडियस ए दी थी, ये रेडियस बी दी थी, और बोला था इसका रेजिस्टेंस बताओ। अब वापस से इधर सुनो, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट जैसे जैसे आगे जा रहा है, अभी देखो करंट एंटर करा तो कितने एरिया से एंटर करा, कितने एरिया से एंटर करा, पाई ए स्क्वायर। करंट बाहर निकल रहा है तो कितने एरिया से बाहर निकल रहा है, पाई बी स्क्वायर।
क्या एरिया सेम ही रहा क्या? इसका मतलब एरिया कंटिन्यूअसली जैसे जैसे करंट बह रहा है एरिया जो क्रॉस कर रहा है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, अब सुनना, ये जो टोटल लेंथ थी, ये टोटल लेंथ आपको दे रखी थी, आपको दे रखी थी नहीं, तुम्हें दे रखी थी। इधर देखो, थोड़ी सी ज्यादा इज्जत हो गई है सर, हमें भी अच्छा नहीं लगा। इधर देखो, अरे ये जो लेंथ है, ये लेंथ जो है, ये लेंथ एल दे रखी है। कितनी दे रखी है? एल। अब सुनो एक मिनट, इधर देखो, इधर सुने, यहां से x दूरी जाके, यहां से x दूरी जाके ये dx थिकनेस की ये स्ट्रिप मानी, dx थिकनेस की ये स्ट्रिप मानी। ठीक है, x दूरी जाके dx थिकनेस की ये स्ट्रिप मानी। ठीक है, अभी क्या इसका रेजिस्टेंस लिख पाओगे? इसका रेजिस्टेंस, छोटा सा रेजिस्टेंस क्या लिखोगे जल्दी बताओ? dr, dr क्या लिखोगे? रो एल, एल कितना? करंट लेंथ कितनी चला? dx कितनी चला? dx अपॉन एरिया, एरिया क्या होगा? पाए, अरे एरिया क्या लिखोगे? पाए आर स्क्वायर, आर मतलब ये वाली रेडियस होगी। अब ये रेडियस कैसे लिखोगे? ध्यान से देखो, ये रेडियस कैसे लिखोगे? ये कितनी है? बोलो भाई, ए में ये कुछ बड़ी होगी क्या? ये एक क्वेश्चन में कराया था। ये रेडियस कितनी आई थी जल्दी बताओ? रेडियस कितनी आएगी? देखो इधर, अरे गवारो, इधर सुनने, अरे इधर देखो, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी, ये दूरी कितनी होगी? तो ये जो डायग्राम बना रखा है, ये डायग्राम यहां जूम करके बड़ा सा बनाया हूं मैं। ये जो डायग्राम है, यही डायग्राम यहां जूम करके बनाया हूं। ये दूरी कितनी है जल्दी बताओ? ये दूरी बोलो, b माइनस ए। ये लेंथ कितनी है? l। ठीक है, तो मेरे को चाहिए यहां से x दूरी पे, यहां से x दूरी पे ये जो थिकनेस है ये चाहिए। अब सुनना, l दूरी में चेंज कितना हुआ? b माइनस ए का। x दूरी में ये चेंज कितना होगा? ये निकाल सकते हो? तो l दूरी में, सुनना, l दूरी में जो चेंज हुआ वो चेंज हुआ b माइनस ए का। x दूरी में जो चेंज होगा, क्या वो चेंज निकाल सकते हो? अरे निकाल सकते हो। ये मान लेता हूं y, ये y है। y निकालना जल्दी से, यहां बताओ जल्दी से, y कितना होगा? y इक्वल टू कितना आ जाएगा? b माइनस ए बाय एल इंटू एक्स। क्या ये लास्ट क्लास में बताया था? तो अब रेडियस कितनी आ गई इसकी? इसकी रेडियस कितनी आ गई? a प्लस वाई, ए प्लस वाई। तो रेडियस क्या लिख सकता हूं? a प्लस वाई का स्क्वायर। क्या ये एरिया आ गया? कितनों को ये समझ में आया? ठीक है, अब ये छोटा सा रेजिस्टेंस आया, टोटल रेजिस्टेंस के लिए इसको इंटीग्रेट कर दो। dr का इंटीग्रेशन, r इक्वल टू रो कांस्टेंट बार, पाई कांस्टेंट बार, अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस y कितना है? b माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स का स्क्वायर। क्या समझ में आया? अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो ये इंटीग्रेशन दिखने में भयानक दिख रहा है पर भयानक नहीं है। इधर सुने, ये इंटीग्रेशन बताओ, अरे ये इंटीग्रेशन बताओ, इससे इजी से क्या स्टार्ट करूं? ये बताओ, ln x, क्या ln x होता है?
कितना 1 अपॉन डब्बा, डब्बा लीनियर है तो इसका इंटीग्रेशन बताओ कितना होता है ln डब्बा अपॉन डब्बे का डिफरेंशिएशन। डब्बे का डिफरेंशिएशन बताओ, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, x का डिफरेंशिएशन बोलो और a का डिफरेंशिएशन 0, ये यहां पे 1 आएगा, मतलब ये का यही आंसर है इसका। ठीक है, अगला इसका इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा ln डब्बा अपॉन डब्बे का डिफरेंशिएशन, बोलो भाई 2, इसका आंसर ये होगा इंटीग्रेशन। क्या पल्ले पड़ रहा, हाँ कि ना? अच्छा, इसको देखो देना, क्या ये 1 अपॉन डब्बा लिखा है कि 1 अपॉन डब्बे का स्क्वायर लिखा है, डब्बे का स्क्वायर, तो ये ln में नहीं आएगा, ये ln में आने वाला, इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे, ये क्या बन गया x प्लस 2 की पावर माइनस 2 dx, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, डब्बे की पावर माइनस 2, डब्बे की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन, डब्बे की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 इंटू डब्बे का डिफरेंशिएशन, हाँ कि ना? ये सब इंटीग्रेशन में पढ़ाया है। ठीक है, इससे अच्छा अच्छा इंटीग्रेशन करे तो मजाक है। अब इधर सुनो, अब इसको देखो, इधर देखना, इसको मान लेता हूं कुछ के, ध्यान से देखना, इसको मान लेता हूं कुछ के, ये कांस्टेंट है, इसको मान लेता हूं के, ये क्या लिखा हुआ है a प्लस के एक्स का स्क्वायर, a प्लस के एक्स का स्क्वायर, ऊपर ले जाओगे क्या बन गया a प्लस के एक्स की पावर माइनस 2, क्या उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो? क्या होगा जल्दी बताओ, मैं यहीं छोड़ दूंगा अगर नहीं बोले कुछ भी तो, रो बाय पाई, इसको ऊपर ले गए, ऊपर ले गए तो पावर कितनी हो गई माइनस 2, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 कितना हो गया माइनस 1, मतलब ये बन गया a प्लस के एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, क्या ये यहां तक समझ में आया? अपॉन इसके आगे एक और एक्स्ट्रा टर्म लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं डब्बे का डिफरेंशिएशन, डब्बे का डिफरेंशिएशन, a का डिफरेंशिएशन 0, के एक्स का डिफरेंशिएशन के, ये के नीचे जाएगा, ये आंसर होगा इसका। क्या पल्ले पड़ा? और लिमिट कहां से कहां तक, अब देखो किसको इंटीग्रेट, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो x की, तो x की लिमिट कहां से कहां तक 0 से l, 0 से l तक, क्या ये पल्ले पड़ा? अरे क्या ये पल्ले पड़ा? अब बस यहां पे देखना है, सॉल्व करना है इसको और कुछ नहीं, ऐसा कुछ खतरनाक नहीं, इसको सॉल्व करना। देखो r इक्वल टू रो बाय पाई, ठीक है, इसकी पावर माइनस 1, मतलब ये नीचे 1 अपॉन a प्लस के एक्स, ठीक है, और ये k नीचे है ही, ठीक है, और ये माइनस जो है ये माइनस है ही, ठीक है। अब लिमिट 0 से l, अपर लिमिट पटको, अपर लिमिट पटको, बोलो भाई, अपर लिमिट पटको, अपर लिमिट पटकोगे तो क्या बनेगा माइनस रो बाय पाई अपॉन a प्लस के एल इंटू के, क्या अपर लिमिट में यही बना, माइनस लोअर लिमिट पटको, लोअर लिमिट पटकोगे तो x की जगह 0 रखना है, और x की जगह 0 रखोगे तो ये टर्म 0 हो गया, ये क्या बन गया a के, क्या बन गया a के, तो क्या आंसर आ गया माइनस रो अपॉन पाई ए की, सही है। यहां से क्या कॉमन दिख रहा है, ये लिमिट रख दिया, अब क्या कॉमन दिख रहा है रो पाई के,
रो पाए के कॉमन दिख रहा होगा, आर की वैल्यू कितनी आगे देखना, रो पाए के कॉमन आ गया। यहां क्या बचा, यहां क्या बचा, माइनस का 1/a प्लस के एल, और यहां क्या बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां पे क्या बचा, 1/a। के पल्ले पड़ा, के हमें पता है, के क्या है, के ये था b माइनस ए अपॉन एल, तो ये यहां पटक दोगे वही आंसर है। के समझ में आया, पटक भी देता हूं, इधर देखो, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो बाय पाई के 1/a, हाँ के पटक देता हूं, ये लो, रो अपॉन पाई के क्या था, b माइनस ए अपॉन एल, तो b माइनस ए अपॉन एल जो है वो ऊपर चला गया, ठीक है, ये 1/a माइनस 1/a प्लस के एल, के क्या था, b माइनस ए अपॉन एल इंटू एल, एल से एल उड़ गया, के पल्ले पड़ा, आंसर कितना आ गया, आंसर अच्छा सा दिख रहा, गंदा नहीं है, रो एल अपॉन पाए b माइनस ए, अंदर क्या बचा 1/a माइनस ये क्या है 1/b, ये आंसर है। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, ठीक है, इसको छापना हो छाप लेना, इसको अगर छापना चाहो तो छाप लेना।
हाँ जी, इधर देखें, आगे चलते। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक, इधर देखो, नेक्स्ट टॉपिक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इधर सुनो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, इधर सुने। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, मान लो इधर सुनो, मान लो ये सर्किट है, इस सर्किट में कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 8। कितने लगे हुए हैं, इस सर्किट में 8 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और ये एक बैटरी से ऐसे कनेक्टेड है। अब जब ये 8 रेजिस्टेंसेस ऐसे बैटरी से कनेक्टेड हैं तो यहां से कुछ ना कुछ ऐसे करंट फ्लो कर रहा होगा। मान लो करंट आई फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई। यानी ये 8 रेजिस्टेंस का गुच्छा इस बैटरी से कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, कितना करंट निकाल रहा है, आई। ये 8 रेजिस्टेंसेस का जो गुच्छा है, ये गुच्छा इस बैटरी से आई करंट निकाल रहा है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है, सुनो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि इस पूरे रेजिस्टेंस के गुच्छे को हटा के, इस पूरे रेजिस्टेंस के गुच्छे को हटा के, इस पूरे गुच्छे को हटाऊं और गुच्छे को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दूं। अब देखो, ये गुच्छा इस बैटरी से कितना करंट निकाल रहा था, आई। तो इस पूरे को हटा के इसका एक इक्विवेलेंट बना रहा हूं। इक्विवेलेंट मतलब इसी का समान, इसी का तुल्य, ठीक है। तो ये गुच्छा यहां से आई करंट निकाल रहा है, तो ये अकेला मैंने बनाया है, तो ये अकेला भी इस बैटरी से कितना करंट निकालना चाहिए, आई। ये इस बैटरी से आई करंट निकालेगा, तो ये इस रेजिस्टेंस को बोलोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस के गुच्छे को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाओ, वो सिंगल रेजिस्टेंस बैटरी से उतना ही करंट निकालेगा जितना ये गुच्छा निकाल रहा था। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सिंपल सा मतलब यह है कि रेजिस्टेंसेस के गुच्छे को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाओ, वो सिंगल रेजिस्टेंस बैटरी से उतना ही करंट निकालना चाहिए जितना वो गुच्छा निकाल रहा था। गुच्छा कितना करंट निकाल रहा है, आई, तो वो इक्विवेलेंट भी आई निकालेगा। क्या बोला, पल्ले पड़ा। अब ये इक्विवेलेंट निकालना सीखेंगे अपन कि ये गुच्छे को हटा के एक अकेला कितना ओम लगाऊं, कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना लगाऊं, ये निकालना सीखेंगे, ठीक है। इसको इक्विवेलेंट निकालने का पहला तरीका, इक्विवेलेंट निकालने का पहला तरीका जो है वो है सीरीज एंड पैरेलल। इक्विवेलेंट निकालने का सबसे पहला तरीका क्या है, सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। ये मोस्टली सारे के सारे पढ़े होते हैं, पर एक बार जल्दी से देखो इधर। इक्विवेलेंट निकालने का सबसे पहला तरीका जो है वो सीरीज पैरेलल। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहली चीज अपन क्या पढ़ रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, इधर सुने, यहां दिख रहा होगा इस सर्किट में कितने रेजिस्टेंस है, बोलो भाई। इक्विवेलेंट का मतलब क्या था, इन दोनों को हटा के एक अकेला रेजिस्टेंस लगाऊं जो कि उतना ही करंट निकाले जितना ये निकाल रहा है। ये कितना करंट बहा रहे हैं, आई, तो ये भी कितना करंट बहाना चाहिए, आई। अब यहां सुनो, यहां का आई और यहां का आई सेम है, तो यहां का आई निकालूंगा, यहां का आई निकालूंगा, दोनों बराबर कर दूंगा, ठीक है। यहां का आई निकालो। अब देखो, ये सिंगल लूप है कि नहीं है, और सिंगल लूप में आई कैसे निकालते हैं मैं जल्दी बताऊं, आई बताओ जल्दी। टोटल ईएमएफ टोटल कितना है, डेल्टा वी, हाँ कि ना, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R। ये पल्ले पड़ा। और यहां का करंट क्या लिखोगे जल्दी बताओ, यहां का करंट डेल्टा वी बाय आर इक्विवेलेंट। क्या दोनों करंट सेम होने चाहिए, और दोनों करंट सेम है, इसका मतलब यहां से क्या आ जा रहा है, डेल्टा वी बाय आर, R1 प्लस R2 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, डेल्टा वी बाय आर इक्विवेलेंट के। और यहां से पता पड़ रहा होगा कि आर इक्विवेलेंट जो है क्या वो R1 प्लस R2 आ गया,
इसका मतलब दो रेजिस्टेंसेस जब सीरीज में लगे हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट मतलब उनको हटा के एक अकेला लगा सकते हो। कितने का लगा सकते हो? तो दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का सम। ये समझ में आया? ऐसे तीन लगे होते तो तीन को हटा के एक अकेला लगाना होता तो तीनों का सम करते वो उसका इक्विवेलेंट था। क्या ये पल्ले पड़ा? अरे ये समझ में आया? अब सुनो, सीरीज कैसे पहचानोगे? इधर सुनो, सीरीज कैसे पहचानोगे? पहली चीज तो यही, सीरीज पहचानोगे कि रजिस्टर जो है वो एंड टू एंड जुड़े हुए हैं। एंड टू एंड मतलब जहां पहला खत्म हुआ वहां दूसरा जुड़ा, जहां दूसरा खत्म हुआ वहां तीसरा जुड़ा हुआ, तीसरा खत्म हुआ वहां चौथा जुड़ा हुआ है, और बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं है। जो मैं अभी बोला वो काम का, बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं है। अब सुनना, ये दो रजिस्टर हैं R1 R2 R3, जहां पहला खत्म हुआ वहां दूसरा जुड़ गया, जहां दूसरा खत्म हुआ वहां तीसरा जुड़ गया। ये सीरीज में है कि नहीं है? है। पर मान लो ऐसे कर दूं, अब सुनना, क्या R1 और R2 अब सीरीज में बचे? जहां पहला खत्म हुआ वहां दूसरा जुड़ा हुआ है, पर बीच में ब्रांचिंग हो रही है, तो वो ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, तभी वो सीरीज में, नहीं तो सीरीज में होने वाले नहीं है। अब ब्रांचिंग का मतलब ये नहीं है कि रजिस्टर ही लगाओ, नहीं, ब्रांचिंग मतलब ये जुड़ा हुआ तो भी ये सीरीज में नहीं। ब्रांचिंग मतलब ये वायर, सिंपल वायर जुड़ा हुआ है तो भी ये सीरीज में नहीं है। सीरीज का मतलब एंड टू एंड कनेक्ट होने चाहिए, बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, तो वो सीरीज में। अभी यहां पे इस डायग्राम में कौन कौन सीरीज में? R2 और R3 सीरीज में, पर वो R1 के साथ सीरीज में नहीं है। क्या समझ में आया? ये दोनों सीरीज में है, पर ये दोनों सीरीज में या पैरेलल में किसी में कुछ नहीं है। ठीक है, ये दोनों भी सीरीज में नहीं है। अब इधर सुने, पहला पॉइंट इधर सुने, सीरीज कॉम्बिनेशन में पहला पॉइंट हम क्या सीखे? पहला पॉइंट हम सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सीखे कि R इक्विवेलेंट जो होता है वो क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितने भी ऐसे सीरीज में लगे होंगे, क्या सबको जोड़ दोगे R इक्विवेलेंट आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? दूसरा, अगर मान लो इफ इक्वल n रेजिस्टेंसेस are connected in series, अगर मान लो बराबर n रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं, R R R R R R R, R इक्विवेलेंट कितना जाएगा? क्या R इक्विवेलेंट NR आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट जो है वो NR हो जाएगा, क्योंकि R R R R n बार जोड़ोगे तो NR हो जाएगा। ठीक है, अगला इधर सुने, अभी सीरीज का मतलब बताया कि एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, पर बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं है। अब बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसका मतलब जो पहले से करंट गुजरा होगा वही दूसरे से, वही तीसरे से, क्योंकि और तो करंट को जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो यानी जो भी रजिस्टर सीरीज में जुड़े होंगे उन सारों में करंट क्या रहने वाला है? सेम। तो करंट, थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं, करंट इज सेम इन ऑल द रेजिस्टेंसेस connected in series। वो सारे रेजिस्टेंसेस जो सीरीज में जुड़े हुए हैं उन सब में करंट जो है वो सेम रहने वाला है। करंट क्या रहने वाला है? सेम। ठीक है, अगला इधर देखें, इधर सुने, मान लो बैटरी जो है बैटरी 20 वोल्ट की है। ठीक है, इस सर्किट में क्या करंट बता सकते हो? ओरल करंट बता सकते हो? सिंगल लूप है, करंट तो सीधा आ जाएगा V अपॉन R1 प्लस R2, करंट तो ये आ गया सीधा। अब ये करंट आ गया तो मैं पूछूं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को बोल देता हूं V1। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या V1 बता सकते हो? कैसे? इससे करंट कितना जा रहा है? इससे करंट कितना जा रहा है? जो कि ये वैल्यू रही।
इस I को इस R1 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर V1 लिखना चाहूं, V1 मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? I इंटू R1, I इंटू R1 मतलब V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1। क्या यही V1 की वैल्यू आई? हाँ कि ना? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2, जल्दी बताओ क्या लिखोगे? I इंटू R2, I इंटू I कितना? ये रहा, तो इसको R2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया। अब सुनना एक मिनट, इधर देखो, यहां से यहां जाऊंगा तो पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? यार अब तो जवाब दो, ये पढ़ लिए पूरा। यहां से जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? पोटेंशियल बढ़ेगा। अब यहां से यहां जाऊंगा तो पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा। यहां से यहां जाऊंगा तो पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा। अब सुनना, यहां कितना बढ़ा है? V, तो यहां मिला के घटना भी कितना पड़ेगा? V, क्योंकि नेट पोटेंशियल में चेंज कितना होता है? 0। तो V बढ़ा है तो V घटना पड़ेगा। अब वो V घटने में से इसके अक्रॉस कितना घटा? तो V1 घटा। इसके अक्रॉस कितना घटा? V2। ये समझ में आया? पोटेंशियल टोटल इन दोनों के अक्रॉस कितना डिवाइड होना था? कितना बटना था इन दोनों के अक्रॉस? V। इस पे कितना बटा? V1। इसमें कितना बटा? V2। जो V1 की वैल्यू आई, क्या वो डायरेक्टली दिख रही है कि V1 की वैल्यू R1 के प्रोपोर्शनल है? मतलब इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो इसी रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो इसी रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। क्या ये समझ में आ रहा? हाँ कि ना? अब सुनो, ये दो है, मैं कह रहा हूं ऐसे 5, 10, 15, 20 कितने भी हो, तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालोगे? देखना, जिस रजिस्टर का क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालो वो रजिस्टर इनटू जितना पोटेंशियल ड्रॉप है, टोटल जितना ड्रॉप होना है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। क्या बोला? पल्ले पड़ा? तो इसका अगर जनरल फॉर्मूला लिखूं, इधर सुनना, जनरल फॉर्मूला लिखूं तो V इज इक्वल टू, या Vn इज इक्वल टू Rn इंटू V अपॉन R इक्वलेंट, या R इक्वलेंट को R सीरीज लिख दो। ये क्या लिखा है इधर सुनो, nth रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, nth 10वें में, तो 10वें में पोटेंशियल ड्रॉप निकालना, तो वो 10वां वाला रेजिस्टेंस इनटू जितना पोटेंशियल ड्रॉप करना है टोटल, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस जो सीरीज में लगा हुआ है। अरे यही तो लिखा है ये भाई, ये समझ में आया क्या? पहले वाले में पोटेंशियल ड्रॉप निकालना, पहले वाला रेजिस्टेंस इनटू टोटल जितना पोटेंशियल ड्रॉप होना है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। गधेड़ो ये समझ में आया? अरे क्या ये पल्ले पड़ा? अगला 5वां पॉइंट इधर सुनो, 5वां पॉइंट, 4 पॉइंट ये रहे, 5वां पॉइंट इधर देखो, 5वां पॉइंट इधर देखो, R इक्विवेलेंट जो आएगा, इधर सुनो, R इक्विवेलेंट जो आएगा, देखो ये सबका सम है, सबका सम है, इसका मतलब R इक्विवेलेंट क्या? हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ा आएगा। हाँ कि ना? अब सुनना, मान लो 3 रजिस्टर थे, 5 के, 10 के और 15 के, जो इक्विवेलेंट आएगा वो गारंटेड बड़े वाले से भी बड़ा आएगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ जुड़ेगा। तो इसका मतलब यहां से ये कह सकता हूं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is greater than individual largest resistance। इधर सुनो क्या लिखा, इधर सुने क्या लिखा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो बड़ा होगा इंडिविजुअल बड़े से बड़े रेजिस्टेंस से। जो इंडिविजुअल हर कोई अलग अलग लगे हुए हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो इनमें जो भी बड़ा होगा उससे भी इक्विवेलेंट क्या आने वाला है?
बड़ा। के पांचों पॉइंट समझ में आए? जल्दी से रिवाइज करो पांचों पॉइंट क्या क्या। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट क्या था? आर इक्विवेलेंट कितना होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। क्या इस तरह चलते जाओगे? सारे n इक्वल हैं तो आर इक्विवेलेंट NR कितना हो जाएगा? NR। अगर सीरीज में देखूं तो सीरीज में सारे के सारे जो रेजिस्टेंसेज है उनमें सारों में क्या चीज सेम रहने वाली? करंट। सारों में करंट क्या रहेगा? सेम। क्या सीरीज में अगर रेजिस्टेंसेज लगे हुए हैं उनमें वोल्टेज डिवाइड कर सकते हो? अगर मान लो टोटल वोल्टेज का जो डिवीजन होना है वो V होना है तो पहले वाले में ड्रॉप कितना आएगा? उसका रेजिस्टेंस इनटू V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। हाँ कि ना? लास्ट अपन ने पढ़ा कि जो आर इक्विवेलेंट होगा वो आर इक्विवेलेंट बड़े वाले इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी बड़ा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इधर सुनो, नेक्स्ट पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इधर देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो इधर सुनो, क्या हो गया? पीछे कुछ प्रॉब्लम नहीं? हाँ ठीक। कोई प्रॉब्लम हो मेरे को बता देना, सब सॉल्यूशन है। इधर देखें, इधर देखें, ये एक सर्किट दे रखा है। इस सर्किट में कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं? बोलो। दो। ठीक है, R1 और R2। मैं चाहता हूं इनको हटा के एक सिंगल रिप्लेस कर दूं, एक सिंगल से रिप्लेस कर दूं। तो R1 और R2 हटा के एक अकेले से रिप्लेस कर दिया और इसको बोला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि ये इस बैटरी से उतना ही करंट दौड़ाएगा जितना ये मिलके दौड़ा रहे थे। अब मान लो इस बैटरी से जो करंट ये मिलके दौड़ा रहे हैं ये आई दौड़ा रहे हैं, तो ये भी कितना दौड़ाएगा? आई। क्या दोनों आई बराबर होने चाहिए? यहां का आई निकालो, यहां का आई निकालो, बराबर कर दो। अब सुनो, यहां का आई कैसे निकालोगे? देखना, यहां पोटेंशियल मान लिया 0, तो यहां कितना? डेल्टा V। हाँ कि ना? यहां 0 तो यहां कितना? डेल्टा V। ये 0 तो ये 0 तो ये डेल्टा V, ये डेल्टा V। सही है क्या? क्या इसमें करंट बता सकते हो कितना होगा? डेल्टा V माइनस 0 अपॉन R1, यही लिखोगे? डेल्टा V माइनस 0 अपॉन R1, वो पहले में करंट लिख दिया, प्लस दूसरे में करंट बताओ, दूसरे में करंट डेल्टा V माइनस 0 अपॉन R2। अब सुनना, इधर से करंट और इधर से करंट आ रहे हैं, क्या ये दोनों मिलकर इससे पास करेंगे? तो इन दोनों का सम यही चीज जो है ये I है, ये I1 है। सुनो, ये चीज तुम्हारी I1 है, ये चीज तुम्हारी I2 है, और दोनों का सम क्या वही I होगा? हाँ कि ना? यही करंट I यहां से फ्लो करना चाहिए। यहां तो ये सिंगल लूप है, सिंगल लूप में करंट कैसे लिखोगे? जल्दी बताओ। डेल्टा V बाय R इक्विवेलेंट। क्या दोनों I बराबर होने चाहिए? दोनों I को बराबर कर दो। ये I इक्वल टू वो वाला I। क्या आ गया? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इज इक्वल टू 1 बाय R इक्विवेलेंट। क्या ये समझ में आया? जवाब ही नहीं। क्या ये समझ में आया? तो R इक्विवेलेंट पैरेलल में जब लगे हुए हैं तो ऐसे निकालोगे। अब सुनो, जैसे सीरीज का मतलब बताया था एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं है। अब पैरेलल का मतलब क्या सुनना, पैरेलल का मतलब सेम पोटेंशियल से स्टार्ट हुए, सेम पोटेंशियल पे खत्म हुए। इधर देखें, यहां का पोटेंशियल कितना है? डेल्टा V। यहां का पोटेंशियल कितना है? डेल्टा V। ये दोनों ही रजिस्टर डेल्टा V से स्टार्ट हुए और दोनों ही रजिस्टर सेम पोटेंशियल पे खत्म हुए। सेम पोटेंशियल मतलब यहां का 0 तो यहां का भी कितना है? 0। तो पैरेलल पहचानने का तरीका यही है कि सेम पोटेंशियल से स्टार्ट होंगे और सेम पोटेंशियल पे खत्म होंगे, तो ही वो पैरेलल है, नहीं तो पैरेलल नहीं है। क्या ये समझ में आया? पैरेलल कैसे पहचानोगे? सेम पोटेंशियल से स्टार्ट हो रहे हैं और सेम पोटेंशियल पे खत्म हो रहे हैं। किसी एक पोटेंशियल से स्टार्ट हुए V1 से, दोनों V1 से स्टार्ट हुए, दोनों V2 पे खत्म हो गए, तो वो पैरेलल।
अच्छा अब इधर सुनो, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में अपन ने 5 पॉइंट लिखे थे, ऐसे पैरेलल में भी वही 5 पॉइंट लिखोगे। पहला पॉइंट इधर सुनो, वहां पहला पॉइंट क्या लिखा था सीरीज में, जल्दी बताओ, आर इक्वलेंट। तो यहां लिखोगे 1/r इक्वलेंट कितना आएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सोन। क्या ये समझ में आया? हाँ कि ना? अब इसके साथ साथ एक और रिजल्ट याद रखो, मान लो दो ही रजिस्टर पैरेलल में, तो आर इक्वलेंट क्या आ जाएगा, देखना 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। क्या यहां से आर इक्वलेंट निकाल सकते हो? ये इधर गुणा ये इधर गुणा, तो ये बन जाएगा R2, ये बन गया R1, तो ऊपर बन गया R1 प्लस R2, नीचे क्या बन गया R1 R2, ये 1/r इक्वलेंट है। आर इक्वलेंट कितना आ गया, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्या ये समझ में आया? तो ये दो रजिस्टर के लिए डायरेक्टली ये ध्यान रखोगे, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम। दो रजिस्टर अगर पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो आर इक्वलेंट सीधा का सीधा निकाल दोगे, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम। क्या ऐसे कर लोगे? अब इसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखो, इधर सुनो, ये लिखा फॉर 2 रजिस्टर्स इन पैरेलल, फॉर 2 रजिस्टर्स इन पैरेलल। अब सुनना, एक और रिजल्ट इसमें ध्यान रखोगे क्या, मान लो एक रजिस्टर R है और उसके पैरेलल में जुड़ा हुआ एक 2R, एक R है और एक क्या है 2R, तो आर इक्वलेंट कितना होगा, जल्दी देखो इधर सुनो, आर इक्वलेंट मतलब दोनों का प्रोडक्ट 2R स्क्वायर अपॉन दोनों का सम 3R। R से R उड़ गया, इसका मतलब कितना आ गया 2/3R। अब सुनो, ये कैसे ध्यान रखोगे, अगर दो रजिस्टर पैरेलल में जुड़े हुए हैं और एक का दूसरा 2 गुना है, दूसरे वाला जो है वो पहले वाले का डबल है, तो इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा 2/3 छोटे वाला, 2/3 छोटे वाला। क्या बोला, पल्ले पड़ा? ये पहला पॉइंट क्या ये याद रखोगे, दो रजिस्टर पैरेलल में तो आर इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दो रजिस्टर पैरेलल में और एक का दूसरा 2 गुना है, तो इक्विवेलेंट 2/3 छोटे वाला, 2/3 छोटे वाला। अच्छा दूसरा पॉइंट इधर सुनो, सीरीज में दूसरा पॉइंट क्या पढ़े थे, सीरीज में दूसरा पॉइंट क्या पढ़े थे कि सारे अगर बराबर हो जाए, सारे बराबर हो जाते तो आर इक्विवेलेंट कितना आता था NR। यहां सारे बराबर हो जाए 1/r 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 1/r, क्या n/r हो जाएगा? तो 1/r इक्विवेलेंट, अगर सुनना, इफ ऑल रेजिस्टेंसेस आर इक्वल, देन अगर सारे रेजिस्टेंसेस बराबर हो जाएंगे तो 1/r 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 ऐसे, ये क्या बन जाएगा n/r। क्या बन जाएगा n/r। आर इक्विवेलेंट निकालना मतलब पलटा दो, पलटाओगे तो क्या बन जाएगा, क्या आर इक्विवेलेंट R/n हो जाएगा? क्या ये समझ में आया? तो आर 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 पैरेलल में जुड़े हुए ऐसे 10, तो आर इक्विवेलेंट R/10। वो गधेड़ो, ये समझ में आ रहा? थर्ड पॉइंट क्या पढ़े थे, जल्दी बताओ, उनमें क्या सीरीज में थे तो उनमें क्या सेम रहता था, करंट। अब यहां पैरेलल में तो अभी समझाया, सेम पोटेंशियल से स्टार्ट होंगे, सेम पोटेंशियल पे खत्म। इसका मतलब जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसके अक्रॉस होगा, मतलब जो भी पैरेलल में जुड़े होंगे तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाला है। ठीक है, तो थर्ड लिख रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस is same for all resistances in parallel। वो सारे रेजिस्टेंसेस जो आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाला है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहने वाला है, सेम। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जल्दी बताओ, फोर्थ पॉइंट वहां क्या था, जल्दी बताओ, फोर्थ पॉइंट क्या था, जल्दी बताओ। वहां क्या चीज सेम रहती थी सीरीज में, करंट। तो डिवाइड क्या हुआ था, वोल्टेज। यहां क्या चीज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिवाइड क्या हुआ है, देखो करंट डिवाइड हुआ है, आई जो था वो डिवाइड हुआ है दोनों में। सही है, क्या ये पल्ले पड़ा? अब सुनना, एक मिनट इधर देखो,
ठीक है, डिवीजन ऑफ करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो सुनो, दो रजिस्टर मान लो पैरेलल में जुड़े हुए हैं, दो रेजिस्टेंसेस मान लो पैरेलल में जुड़े हुए हैं, मान लो यहां से करंट आई आया, यहां से करंट कितना आया आई, ये दोनों में डिवाइड हुआ, ठीक है, इधर करंट चला गया I1 और इधर करंट कितना चला गया I2, ठीक है। तो पहली चीज चार्ज कंजर्वेशन से ये लिख पाऊंगा कि यहां से करंट I आया है तो ये I इन दोनों में बटा, तो पहली इक्वेशन क्या ये लिख सकता हूं कि I जो होगा वो I1 प्लस I2 के बराबर होगा। दूसरी चीज, ये किस में जुड़े हुए पैरेलल में, और पैरेलल में जुड़े हैं तो क्या चीज सेम रहेगी पोटेंशियल डिफरेंस। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे, करंट कितना बोलो, रेजिस्टेंस कितना, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया I1 R1, हाँ कि ना। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस I2 R2, क्या ये दोनों चीज सेम रहने वाली, कितनी इक्वेशन, दोनों में मेरे को I1 और I2 निकालना है। क्या निकालना है I1 और I2, क्या निकालना है I1 और I2। मैं क्या करता हूं इधर सुनो, I1 निकालने के लिए I2 पटक दो, I2 यहां से निकालो और यहां पटक दो, I2 यहां से निकालो और यहां पटक दो, तो बताओ कितना आएगा I इक्वल टू I1 प्लस I2 पटको, I2 कितना आएगा I1 R1 अपॉन R2, सही है क्या। I1 निकालना है, I1 निकालना, I1 कॉमन निकल गया, I1 कॉमन निकल गया तो क्या बचा 1 प्लस R1 बाई R2 इंटू I1 इज इक्वल टू I। अरे गधड़ो, ये समझ में आया। इधर ध्यान रखो, इधर उधर इधर उधर मुंडी घुमाई, कुछ नहीं पल्ले पड़ा। इधर देखो, ये R2 इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन गया R1 प्लस R2, ये क्या बन गया R1 प्लस R2, नीचे क्या हो गया R2, वो R2 इधर गया तो क्या बन गया I R2 अपॉन ये कितना था R1 प्लस R2, क्या नीचे लिया होगा तो ये R1 प्लस R2 बन जाएगा, ये I1 आ गया। अब सुनो यहां पे, जैसे वहां वोल्टेज डिवीजन में, सुनो वोल्टेज डिवीजन में क्या आया था कि कितना वोल्टेज डिवाइड करना है इनटू जिस रेजिस्टेंस में डिवाइड करना है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, क्या यही आया था, हां कि ना। अब यहां देखो कितना करंट डिवाइड करना है, अरे टोटल आ कितना रहा है I, इसमें डिवाइड करना है तो रेजिस्टेंस ये ना आके इसके अपोजिट वाला आया, हां कि ना। तो I1 में करंट, इसमें पहले वाले में करंट देखना है तो रेजिस्टेंस ये लिख दो अपॉन दोनों का सम इनटू I, क्या पल्ले पड़ा। ऐसे I2 बताओ, I2 डायरेक्ट बता दो I2 जल्दी से। अब I1 पता पड़ गया तो I2 बताओ जल्दी से। I R1 अपॉन R1 प्लस R2, के रिजल्ट ध्यान रखोगे, के रिजल्ट ध्यान रखोगे। अच्छा इसका जनरल बताता हूं, इधर सुनो, यहां तो कितने रजिस्टर है, अब जो बता रहा हूं वो इधर सुनो, ये नॉर्मल नहीं मिलेगा, इधर देखो यहां कितने रजिस्टर है 2, अगर मान लो 3 होते, 4 होते, 5 होते, ठीक है, ये तो 2 ही है, 3 4 5 होते तो कैसे करता है, इधर सुनो, मान लो ये एक ब्रांच ही है, R1 R2 R3 R4 ऐसे। अब यहां से करंट आई आया और मैं चाहता हूं इसमें करंट निकालो, इसमें करंट निकालो। अब सुनो, इसमें करंट निकालो, तो करंट कैसे निकालोगे, इधर देखो, अरे ये बहुत काम का बता रहा हूं, इधर सुन लो। एक तरीका तो ये है कि इसमें करंट निकालना है तो मैं क्या करूं, सुनना, ये किस में
पैरेलल में, तो इसको इसको और इसको हटा के क्या एक अकेला रख सकते हो? एक तरीका जो है वो तो ये बता रहा हूं कि ये और ये तीनों पैरेलल में, पैरेलल में मतलब इसको R1 R3 R4 को हटा के एक इक्विवेलेंट रख दोगे तो क्या क्वेश्चन ऐसा ही कन्वर्ट हो जाएगा? एक R2 बचेगा और एक R इक्विवेलेंट बचेगा, हाँ कि ना? फिर इससे करंट निकाल सकते हो। एक तरीका तो वो है। दूसरा तरीका डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं, इधर सुनो, डायरेक्ट रिजल्ट। जिसमें भी करंट कैलकुलेट करना है क्या करोगे? जिसमें भी करंट कैलकुलेट करना है, एक मिनट यहां सोचने दो, ये बनेगा तुम्हारा I1 कैलकुलेट करना था, तो नीचे R इक्विवेलेंट पटको, ऊपर R इक्विवेलेंट पटको, R1 R2 अपन R1 प्लस R2, नीचे R1, ठीक है। इधर सुनो, जिसमें भी करंट कैलकुलेट करना है वो कैसे लिखोगे? R इक्विवेलेंट इनटू I अपॉन जिसमें करंट कैलकुलेट करना है, मतलब जैसे I2 कैलकुलेट करना है, नीचे R2 पटक दो, ये उड़ गए तोते उड़े। इधर सुनो क्या लिखा मैंने, यहां किस में करंट कैलकुलेट करना है? R2 में। तो मैंने क्या करा, सबका इक्विवेलेंट निकालो, सबका पैरेलल में जो भी लगे हुए सबका इक्विवेलेंट निकाल दो। वो इक्विवेलेंट को किससे गुणा करो? I से, जो करंट डिवाइड करना है, अपॉन डिवाइड कर दो किससे? जिसमें निकालना है। किस में करंट निकालना है? बोलो भाई, R2 में। ये रिजल्ट यहां देखो, यहां निकलवाता हूं, इधर सुनो। इनका इक्विवेलेंट कितना हुआ? बोलो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू करंट कितना डिवाइड करना है? I अपॉन किस में निकालना है करंट? मान लो पहले वाले में निकालना है तो पहले वाले से डिवाइड कर दिया। क्या यही रिजल्ट आया? तो उड़ गए। क्या ये समझ में आया? दूसरे वाले में निकालना है तो ये दूसरे से डिवाइड कर दो। तीसरे वाले में निकालना होगा तो पहले ये इक्विवेलेंट चेंज होगा, फिर तीसरे वाले से डिवाइड कर दोगे। अबे समझ में आया? अरे ये समझ में आया क्या? और ये नहीं चमक रहा ना, मैं मेथड बता ही दिया। दूसरा मेथड क्या बताया कि ये हटा के एक अकेला लगा दो, और वो अकेला लगाते ये दो में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? 4 पॉइंट हो गए। पांचवा पॉइंट इधर सुनो, पांचवा पॉइंट वहां क्या पढ़े थे? R इक्विवेलेंट जो होता था वो बड़े वाले इंडिविजुअल से भी बड़ा होता था। यहां जो R इक्विवेलेंट होगा वो छोटे वाले से भी छोटा होगा। मतलब अगर 5 रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं तो जो इक्विवेलेंट आएगा तो उन पांचों में जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा आएगा R इक्विवेलेंट। क्या बोला, पल्ले पड़ा? तो यहां लिख दूं पांचों पॉइंट कि R इक्विवेलेंट जो होगा, R इक्विवेलेंट विल बी smaller than smallest individual region, smallest individual resistance। ठीक है। अब पांचों पॉइंट जल्दी से इधर सुनो, क्वेश्चन करने से पहले इधर सुनो। आधे घंटे में लगभग अपन 10-15 क्वेश्चन कर डालेंगे। इधर देखो जल्दी जल्दी, इधर देखो, पांचों पॉइंट जल्दी से रिवाइज करा दो। सीरीज में R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या यही था? सारे बराबर तो R इक्विवेलेंट NR। सीरीज में रहते हैं तो क्या चीज सेम रहती है? करंट। तो डिवाइड, करंट सेम रहता है, इसका मतलब क्या डिवाइड होगा? वोल्टेज। क्या डिवाइड होगा? वोल्टेज। जो वोल्टेज डिवाइड हो रहा था वो सीख लिए थे। पहले वाले में वोल्टेज कैसे डिवाइड करोगे? जो टोटल डिवाइड करना है इनटू पहला वाला रेजिस्टेंस अपॉन दोनों का सम, हाँ कि ना? और लास्ट पॉइंट अपन ने पढ़ा कि जो इक्विवेलेंट होता है वो बड़े वाले से भी बड़ा होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पांचों पॉइंट जल्दी से रिवाइज करो। पैरेलल कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 का इस तरह चलता जाएगा। दो लगे हुए हैं तो R इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बोलो, अगर एक R है एक 2R है, एक R है एक 2R है तो R इक्विवेलेंट 2/3 छोटे वाला, 2/3 छोटे वाला। इसके बाद सेकंड पॉइंट अपन ने पढ़ा कि पैरेलल में लगे हुए हैं तो अगर सारे बराबर 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 पैरेलल में लगे हुए हैं तो R इक्विवेलेंट R/N। कितना आया था? R/N। अगला पॉइंट, जैसे सीरीज में करंट सेम रहता था, यहां क्या सेम रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या सेम रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहता है तो मतलब डिवाइड क्या करोगे? करंट। क्या डिवाइड करोगे? करंट। करंट कैसे डिवाइड करोगे? जिसमें भी करंट डिवाइड करना उसको डिवाइड कर दो किससे? उसको डिवाइड कर दो किस में? जिसमें भी करंट निकालना, सुनो, जिसमें भी करंट निकालना है
ये उससे डिवाइड कर दो, किसको? आर इक्वलेंट इंटू आई, आर इक्वलेंट इंटू आई, ठीक है। अगला इधर सुनो, पांचों बता दिया कि इक्वलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, छोटे वाले से भी छोटा। क्या क्वेश्चन करना स्टार्ट करें? पहला क्वेश्चन, हेलो रुको एक मिनट, अरे बात नहीं, ओम प्रकाश, ए ओम प्रकाश, मैं तो तुझे शरीफ मानुष समझता था रे। हाँ, तू तो शरीफ के आसपास भी नहीं है। क्या हो गया? हाँ, हाँ जी, पहला क्वेश्चन इधर सुने, क्वेश्चन नंबर 1। अरे आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1, अरे इधर सुनो, बात नहीं, अगले आधे घंटे तक पूरा फोकस इधर, इधर सुनो। 4 रजिस्टर, 4 रजिस्टर सेल से जुड़े हुए हैं, 24 वोल्ट के सेल से। तो बताना है करंट कितना होगा सर्किट में और पोटेंशियल डिफरेंस 2 ओम के अक्रॉस। बहुत सिंपल सा, इधर सुनो, ये चारों किस में दिख रहे हैं? क्या करंट सीधा का सीधा बता सकते हो? करंट तो अपन ने देखा कि सिंगल लूप है, तो मतलब 24 अपॉन बोलो 12, तो कितना आ गया? 2 एम्पियर, 2 एम्पियर ये करंट आ गया, ठीक है। अगला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इक्वल टू आई इंटू आर लिखूंगा। आई कितना? 2, आर कितना? 2, कितना आ गया? 4 वोल्ट। कोई दिक्कत इसमें? अगला क्वेश्चन ये देखो, इधर सुनो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा? 3 रजिस्टर जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है 20 वोल्ट की सेल से। 3 रजिस्टर जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है 20 वोल्ट की सेल से। पहला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब सुनना, 8, 8 और 4। अब सुनो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, इधर देखें, 8 और 8 का इक्विवेलेंट 4, 4 और 4 का इक्विवेलेंट 2, ये इक्विवेलेंट आ गया 2। अरे हाँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 2 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। अब अगर ये 2 ओम इक्विवेलेंट है, मतलब इस पूरे गुच्छे को हटा के यहाँ 2 लगा सकता हूं। जैसे ही 2 लगाऊंगा क्या ऐसे करंट निकल गया? करंट कितना आ गया? 20/2 मतलब 10 एम्पियर। तो यहां से करंट आया 10। क्या ये 10 तीनों में डिवाइड होगा? पहला पार्ट ये बोल रहा है कि करंट आई निकालो, वो तो निकाल दिया। बैटरी से कितना करंट जा रहा है? 10 जा रहा है। अगला करंट I1 निकालो, यानी इससे करंट I1, इससे करंट। अब इससे करंट कैसे निकालोगे? तो सुनो, इससे करंट अभी समझाओ। I1 कितना होगा जल्दी बताओ, I1 कितना होगा? टोटल जितना करंट डिवाइड करना है, कितना डिवाइड करना है? 10 इंटू आर इक्विवेलेंट कितना? 2 अपॉन जिसमें डिवाइड करना है 8। ये समझ में आया? टोटल कितना करंट डिवाइड करना है? 10। आर इक्विवेलेंट कितना? 2 अपॉन जिसमें डिवाइड करना है 8। क्या 20/8 मतलब 10/4 मतलब 5/2? क्या 2.5 एम्पियर आ गया? ये 2.5। अब सुनना, 2.5 इसमें गया तो गारंटेड इसमें भी कितना गया होगा? 2.5, और बचा हुआ 5 इसमें गया होगा। हाँ कि ना?
चलो अगला ये हो गया। अगला पावर डिसिपेटेड इन R2, R2 में कितनी हीट लॉस हुई, R2 में कितनी हीट लॉस हुई, रेजिस्टेंस में हीट लॉस I स्क्वायर R, क्या तीन फॉर्मूले बताया था? रजिस्टर में पावर तीन फॉर्मूले बताया था, जल्दी जल्दी बताओ। I स्क्वायर R डेल्टा V स्क्वायर बाय R डेल्टा V इनटू I, क्या ये तीन फॉर्मूले बताया था? ये डेल्टा V बैटरी का ईएमएफ होता था, क्या होता था? रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। अब मेरे को पावर किससे पूछ रहा है? R2 से। किससे पूछ रहा है? R2 से। तो R2 से पावर कैसे निकालोगे? I स्क्वायर इनटू R2। I कितना बोलो? 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर मतलब 5/2 का स्क्वायर इनटू R, R मतलब 8, क्या आ गया? 50, कितना आ गया? 50 वॉट। अगला कह रहा है कि कितना करंट चेंज होगा I1 में अगर R3 बर्न आउट हो जाए, मतलब R3 जल जाए, R3 निकल गया यहां से, R3 निकल गया, सुनना, R3 निकल गया तो इसमें कितना करंट चेंज होगा ये पूछ रहा है, ध्यान सुनना। R3 जैसे ही निकला, क्या ये 8 और 8 मिलके कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। अब 4 हो गए तो क्या यहां से करंट अब 10 जाएगा? करंट कितना जाएगा? 5। करंट कितना जाएगा? और करंट 5 गया तो फिर से अब इन दोनों में ही डिवाइड होगा, इधर तो कोई जाने वाला नहीं, मतलब कितना कितना डिवाइड होगा? 2.5। तो करंट में कोई चेंज आया ही? क्या बोला, समझ में आया? अरे ये क्वेश्चन समझ में आया? आगे चलते, इधर देखो फिर से। इन द सर्किट शोन इन द फिगर फाइंड द करंट इन द 1 ओम रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टेंस। 1 ओम में करंट बताना और पोटेंशियल डिफरेंस बताना 3 ओम के अक्रॉस। अब सुनो एक मिनट, इधर देखो, ये दोनों किस में दिख रहे हैं? पैरेलल। पैरेलल में तो इक्विवेलेंट कितना हो गया? क्या 2/3 हो गया? ये 2/3 है, ये 3 सीरीज में। किसमें? सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 3 प्लस 2/3 मतलब क्या 11/3 आ गया? आर इक्विवेलेंट 11/3 तो क्या इसमें करंट आ गया? करंट कितना? 10 अपॉन 11/3, क्या 30/11 आ गया? करंट आ गया 30/11। ठीक है, अब सुनना, ये 30/11 30/11 30/11 इधर गया, क्या इसमें कितना करंट गया होगा निकाल सकते हो? इसमें करंट कितना गया होगा? इसमें करंट गया होगा I थ्रू 1 ओम। 1 ओम से कितना करंट गया जल्दी बताओ? इससे कितना करंट गया? कितना करंट डिवाइड होना है? बोलो, 30/11 करंट डिवाइड होना है। इक्विवेलेंट कितना? इक्विवेलेंट कितना? 2/3 अपॉन किससे निकालना है करंट? 1। क्या ये आंसर आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 20/11 ये करंट जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ कि ना? ये आ गया। फिर क्या बोल रहा? 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या लिखोगे? I इंटू आर। आई कितना? 30/11। आर कितना? 3। क्या 90/11 हो गया? अगला ये क्वेश्चन देखो, इन द सर्किट शोन फाइंड करंट इन द 3 ओम रजिस्टर। 3 ओम रजिस्टर से करंट बताना है। अब सुनो, इधर देखो, इससे करंट निकालना है तो सुनो, सबसे पहले तो केसीएल केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, जो किरचॉफ लूप लॉ लिखा था और किरचॉफ जंक्शन लॉ लिखा था, उनसे सॉल्व कर सकते हो। अरे सही है, पर उनसे सॉल्व करने से अच्छा क्या है, यहां मैं सीरीज पैरेलल पढ़ लिया हूं तो मुझे चमकना चाहिए कि यहां पे ये दोनों किसमें? सीरीज में। किसमें है? क्या ये क्वेश्चन सीरीज पैरेलल नहीं पढ़े होते तो सॉल्व नहीं होता? होता। किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ करंट लॉ किससे भी सॉल्व कर लो, ये सॉल्व हो जाता। ठीक है, पर सीरीज पैरेलल पढ़ लिया तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखना कैसे। ये दोनों किसमें? सीरीज में। कितना? 3। अब सुनना, ये 3 है तो ये देखो, ये दोनों के दोनों, ये और ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और एक ही पॉइंट पे खत्म हो रहे हैं, तो क्या ये दोनों पैरेलल है? ये 3 और ये 3 पैरेलल है, इसका मतलब क्या हो गया? 3/2। 3/2 तो ये 3/2 और ये 4.5, क्या 6 हो जाएगा? तो यहां से करंट कितना आ गया? 2 एम्पियर। कितना आ गया? अब सुनना, ये 2 गया 2 गया 2 गया 2 गया 2 गया, अब इनमें डिवाइड होना है तो ये कितना है?
3, ये भी कितना है 3, तो यहां कितना गया होगा 1, यहां पे भी कितना गया होगा 1। क्या समझ में आया? बस यही। आगे इधर देखो, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट करते जाओ। इन द सर्किट शोन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ohm इज 12 वोल्ट। कह रहा है 2 ohm के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, ध्यान से सुनो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, तो मतलब इससे करंट कितना? बोलो यार, इसमें क्या बता रहे हो? क्या 6 आ जाएगा? इसमें करंट वह 6। अगर इसमें करंट 6 तो इसमें करंट कितना? 6। अगर ये 6 तो देखो यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना? बोलो यहां कितना? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना? बोलो। तो क्या ये 18 है तो ये भी 18 होगा? हाँ कि ना? अब सुनना है, यानी यहां से करंट कितना? बोलो 3। अब सुनना, ये पोटेंशियल डिफरेंस 18, इसका मतलब ये बैटरी भी कितने की? 18। वही तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? ये यही बोल रहा है बैटरी कितने की, तो ईएमएफ आ गया 18 वोल्ट। अरे गधड़ो, ये समझ में आया क्या? अभी धीरे 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 थोड़े थोड़े अच्छे पे जाएंगे, अभी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। इधर सुनो, ये आओ, इधर आओ। अरे इधर देखो, इन द सर्किट शोन फाइंड करंट इन 5 ohm resistor and 2 ohm resistor marked as A। इसमें और इसमें करंट बताना है। अब सुनो एक मिनट, इधर देखो, इधर देखें, इस पॉइंट को नाम दे देता O, इस पॉइंट को नाम दे देता कुछ P, ये पॉइंट का नाम क्या दे दिया? O, ये पॉइंट का नाम क्या है? P। अब देना है ये रजिस्टर किन दो पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है? O और P के, और ये रजिस्टर पे अब देखो, ये पॉइंट P है तो ये पॉइंट भी क्या होगा? P। सेम ही तो पोटेंशियल है। तो ये पॉइंट का पोटेंशियल और ये पॉइंट पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब ये दोनों सेम पॉइंट है, ये P। ये पॉइंट और ये पॉइंट भी सेम पोटेंशियल, ये पॉइंट और ये पॉइंट भी सेम पोटेंशियल, ये पॉइंट और ये पॉइंट भी सेम पोटेंशियल। हाँ कि ना? क्या समझ में आया? हाँ कि ना? अब सुनना एक मिनट, इधर देखो, ये सारे के सारे रजिस्टर किस किस के बीच में जुड़े हुए? और P के। अगर सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, सेम पॉइंट पे खत्म हो रहे हैं, इसका मतलब ये सारे किस में? पैरेलल। किस में है? अगर ये पैरेलल में तो 2 2 2 2 2 5, क्या 2/5 हो गया? कितना हो गया? 2/5। यानी इन सारे रजिस्टर को हटा के मैं O और P के बीच में 2/5 रख सकता हूं। इन सारे रजिस्टर को हटा के मैं O और P के बीच में कितना रख सकता हूं? 2/5। क्या समझ में आया? अब अगर ये 2/5 रखूंगा, ध्यान से देखना सर्किट कैसा बन गया। ये पॉइंट है P, ठीक है। अब देखो ये P, तो ये P से स्टार्ट हो रहा है, हाँ कि ना? P से कितना स्टार्ट हो रहा है? 2 ohm, यहां खत्म हुआ, ये पॉइंट A आ गया, इधर से ये 2 ohm, ये O आ गया, और यहां पे O और P के बीच में इक्विवेलेंट कितना आया? 2/5। क्या समझ में आया? अच्छा इधर देखें, फिर ये पॉइंट, इसको देखो, इसको, ये किस किस के बीच में है? इस पॉइंट और P के बीच में, इस पॉइंट और P के बीच में। क्या ये समझ में आया? ये सर्किट ये बना हुआ है, और फिर ये वाला P से स्टार्ट होके ये है, सही बना है? हाँ इधर देखो, यही है सर्किट, है कि नहीं है? अब सुनो एक मिनट, इधर देखो, इस सर्किट को थोड़ा सा देखो, ये कितना है? 10 वोल्ट, ये कितना है? 5 ohm,
ठीक है, ये कितना है 2 ओम, नहीं हाँ 2 ओम। ये कितनों को पहले तो ये समझ में आया, ये सर्किट और ये सर्किट सेम बने हुए। अब सुनो एक मिनट इधर देखो, ये देखो, ये किस में, बोल लो भाई कितना हो गया, कितना हो गया, और वो एक, और ये किस में, सीरीज में, किस में है, सीरीज में। अगर ये सीरीज में तो ये कितना हो गया, 2 प्लस 0.4, 2.4 हो गया, कितना हो गया 2.4। अब सुनना एक मिनट इधर देखो, इधर देखें, 2 और 2 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये कितना हो गया 2.4। ये किस में हो गए, पैरेलल में, किस में हो गए, तो पैरेलल में ये हो गए, तो इनको क्या लिखोगे 2.4 अपॉन 3.4, हाँ कि ना, मतलब 24/34, मतलब 12/17, 12 अब ये क्या कह रहा है, पॉइंट पी से स्टार्ट होकर पॉइंट पी पे ही वापस खत्म हो रहा है, कितना 12/17। ये सारे रजिस्टर इधर सुने, ये दोनों पैरेलल बन गया एक, ये इसके साथ पैरेलल, तो ये बन गया 2.4 अपॉन 3.4, मतलब 24/34, मतलब 12/17। तो ये 12 इस पूरे को हटा के यहां पे एक 12/17 लगा सकता हूं, जो पी से स्टार्ट हो और वापस घूम फिर के पी पे ही आ रहे। अरे सही है। अब सुनना, ऐसा कुछ दिखे जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होकर वापस एक ही पॉइंट पे, या ओपन ब्रांच दिखे, तो वो रजिस्टर कोई काम के नहीं। अब जैसे सुनना, मैं ये कहूं ये ऐसा है, इसमें कहां करंट बहेगा, इस सर्किट में कहां करंट बहेगा, इसमें करंट बहेगा, पर इसमें कोई करंट जाने वाला, ये ओपन ब्रांच है, जब भी ऐसी ओपन ब्रांच हो तो उसमें कोई करंट जाने वाला, मतलब ये सारा का सारा पागल बनाया हुआ है, मतलब सर्किट सिर्फ ये बचा है, और सर्किट सिर्फ ये बचा, तो करंट कितना आ गया, बोलो भाई, तो करंट थ्रू 5 ओम आ गया, 2 ओम, और करंट थ्रू 2 ओम कितना आ गया 0। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया। अगला ये करो, हर रजिस्टर में करंट कितना है, हर रजिस्टर का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, हर रजिस्टर में करंट कितना, हर रजिस्टर में, हाँ जी बताओ बताओ जल्दी बताओ, अरे भाई ओरल है, जल्दी बताओ। देखो इधर सुनो, ये दोनों किस में, जवाब दो, पैरेलल में, कितना हो गया, दिख रहा होगा डायरेक्ट कि एक 6 एक उसका डबल है, तो याद करवाया था R और 2R इक्विवेलेंट 2/3 छोटे वाला होता था, 2/3 छोटे वाला, 2/3 छोटे वाला क्या 4 बन गया, कितना बन गया 4, ये 4 और 4, ये 8 और ये 8, 4, 4 और 6 10, टोटल ये 10 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, और ये 10 हो गया, तो ये करंट कितना आ गया 6, ये 6 तो ये 6। अब सुनना, ये ऊपर ये कितना है 8, ये कितना है, तो ये भी 8 है, ये भी 8 है, मतलब करंट बराबर डिवाइड होगा, बराबर डिवाइड होगा, मतलब इसमें करंट गया 3 और इसमें भी करंट कितना गया 3, इसमें 3 गया। अब सुनना, इसमें 3 गया, इसमें कितना इसमें कितना, क्या निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट कितना आया इनका, बोलो, करंट कैसे डिवाइड होता है जल्दी बताओ, करंट थ्रू 12 ओम लिख रहा हूं, करंट थ्रू 12 ओम, करंट थ्रू 12 ओम कितना होता था, इक्विवेलेंट 4 इंटू करंट कितना डिवाइड होना है 3/12, क्या एक एम्पियर आ गया, क्या समझ में आया, तो ये 1 एम्पियर, और ये कितना होगा 2 एम्पियर, 3 आया, 1 उधर गया तो 2 इधर जाएगा, ये आ गया, ठीक है। तो करंट हर रजिस्टर से आ गया, करंट हर रजिस्टर से आ गया, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई कितना, आई कितना, आर कितना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, बोलो
पोटेंशियल डिफरेंस कितना? पोटेंशियल डिफरेंस कितना? क्या समझ में आया? होमवर्क 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 ये सारे क्वेश्चन जो आगे के हैं ये होमवर्क करके आना, कल डिस्कस करेंगे। क्या बोला, समझ में आया? सारे क्वेश्चन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सीरीज पैरेलल पे, और साथ में दो कंसेप्ट और लग सकते हैं, दो कंसेप्ट जो अभी समझाए। इधर सुनो, अगर कोई ओपन ब्रांच होगी तो उसमें कोई करंट जाने वाला, उस रजिस्टर को हटा दो, उस रजिस्टर को हटा दो। दूसरा, अगर कोई रजिस्टर सेम पोटेंशियल पे जुड़े हुए हैं, इधर सुनो, मान लो ये रजिस्टर है, इस पॉइंट का पोटेंशियल V है, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल V है, इसका मतलब इसमें कोई करंट बहने वाला, तो ऐसे रजिस्टर को भी हटा दो। दो रजिस्टर, दो तरह के रजिस्टर हटा देने हैं सर्किट में से। कौन से दो तरह के? जो एक तो ओपन सर्किट होगा, वो कोई काम के, ओपन सर्किट मतलब जाने का रास्ता है पर आने का है ही नहीं। अरे इधर ये एक वायर है, इससे करंट इधर गया है, तो क्या इधर आ भी सकता है क्या? इधर एक या तो जाएगा या आएगा, एक ही ब्रांच से या तो करंट जाएगा या क्या होगा, आएगा, दोनों थोड़ी ना हो जाएंगे। ठीक है, तो ओपन सर्किट वाले रजिस्टर हटा देने हैं। कोई ऐसा रजिस्टर दिखे जो सेम पोटेंशियल पे जुड़ा हुआ है तो वो भी कोई काम का नहीं है। ये दो तरह के रजिस्टर हटा देने हैं। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट मतलब सेम पोटेंशियल के बीच में जुड़ा हुआ है। इधर देखो, इधर क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं अगर ये दोनों पॉइंट नहीं समझ में आए तो। इधर सुनो, शॉर्ट सर्किट का मतलब रजिस्टर दोनों सेम पोटेंशियल के बीच में जुड़ा हुआ है। इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल सेम हो जाए तो वो शॉर्ट सर्किट है। तो पैरेलल क्या था सर? यही तो बताया था आपने। पैरेलल में यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम नहीं होता, यहां का कुछ अलग है, यहां का कुछ अलग है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता था, यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0। क्या ये समझ में आया? बाकी ये क्वेश्चन करके आना। ठीक है, बाय बाय, टाटा, बाय बाय।